वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। दोस्तों, आज से हम जो है इंग्लिश ग्रामर का बाकायदा तौर पे आगाज़ कर रहे हैं और ये इंग्लिश ग्रामर आपके लिए पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त फ्रूटफुल रहेगी। आप लेगेसी देखिएगा, क्वालिटी देखिएगा और क्रीम क्वालिटी आज आपको हम देंगे, क्योंकि अंग्रेज़ी जो है हमने काफ़ी सालों से अंग्रेज़ी को पढ़ाया और जो है बच्चों की डिमांड थी कि सर आप इंग्लिश को पढ़ाइए। आज भी बच्चों ने कमेंट्स में लिखा हुआ है, तो हमने सोचा कि चलो जहाँ पर आप इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग के लेक्चर्स पढ़ रहे हैं वहाँ पर आप अंग्रेजी को भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। कॉम्पिटिटिव ग्रामर में जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पूछा जाता है, ये ग्रामर जो है ये दो तरीकों से होती है। एक तो कोर ग्रामर होती है, एक होती है नॉन कोर। इस कोर ग्रामर में आपको तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे काफी अच्छी महारत होनी चाहिए और नॉन कोर जो है ये आपका वोकैबुलरी बेस्ड है। ठीक है जी, तो यहां आप ध्यान से सुनेंगे और मैं पूरी अपनी एनर्जी लगाकर आपको अंग्रेजी में ऐसी सैर करवाऊंगा। ये ग्रामर आप पहली और आखिरी बार पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद ना आपको अंग्रेजी ग्रामर पढ़ने की जरूरत होगी और ना ही कहीं आप फंसेंगे। अब शर्त यह है कि आप सलीके से पढ़ेंगे। उर्दू का एक शेर है, मेरी हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मेरी हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींदें उड़ाने के लिए काफी हूं और मैं जमाने के लिए अकेला ही काफी हूं। इस एनर्जी के साथ आप पढ़ेंगे तो यकीन मानिए आप जिंदगी में हमेशा कामयाब रहेंगे, क्योंकि आप जो है वो मेहनत और लगन से पढ़ेंगे। सबसे पहले कोर ग्रामर की बात करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच और वोकैबुलरी बेस्ड ग्रामर है। यहां कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा जो वेटेज रहती है वो ये वोकैबुलरी बेस्ड ग्रामर की रहती है, जिसे आमतौर पर मैक्सिमम बच्चे जो है वो इग्नोर करते हैं। क्यों? अंग्रेजी तो बाप दादाओं की जुबान है, लेकिन हमारी तो है नहीं ना। वी हैव टू लर्न, हमें ये सीखनी पड़ेगी। तो सीखने के लिए हमें आज का लेक्चर पूरी तन मन धन से सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। देखिए जरा, मैं शुरुआत करता हूं आज के लेक्चर की। वोकैबुलरी बेस्ड ग्रामर की थोड़ी सी मैं आपको इंट्रोडक्शन पेश करता हूं। वोकैबुलरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोकैबुलरी? वोकैबुलरी मींस कोई भी फील्ड ले लीजिए आप, whether it is physics, whether it is chemistry, whether it is science, biology, whatever it is, कोई भी फील्ड ऑफ नॉलेज ले लीजिए आप। उस फील्ड ऑफ नॉलेज में कितने आप जो है उसकी वर्ड मीनिंग्स को जानते हैं, उसकी टर्मिनोलॉजीज को आप जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ए डॉक्टर और डॉक्टर है तो डॉक्टरी जो फील्ड है उससे रिलेटेड टर्म्स को आप जानते हैं। कितना आप मेमोरी है, जो दवाइयों के नाम कितने आपको याद है। तो याद रखिएगा, किसी भी फील्ड ऑफ नॉलेज में आप कितने लैंग्वेज को जानते हैं, हाउ मच यू आर प्रोफिशिएंट इन लैंग्वेज, उसको हम कहते हैं वोकैबुलरी। सो वोकैबुलरी सिंपली मींस कि आप कितना मीनिंग्स को जानते हैं या टर्म्स को जानते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में, किसी पर्टिकुलर फील्ड ऑफ नॉलेज में। जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश की वोकैबुलरी की बात करोगे, नहीं नहीं, जो आपका फील्ड है। फॉर एग्जाम्पल, मैथ पढ़ाने वाला टीचर है, उसकी वोकैबुलरी ये होगी कि वो मैथ में अलग अलग टर्म्स को जानता होगा, उनकी मीनिंग्स को, उनकी क्रोनोलॉजी को, उनके पीछे जो एथमोलॉजी है उसको जानता होगा। तो यहां हम बात करेंगे इंग्लिश वोकैबुलरी की। तो इंग्लिश वोकैबुलरी में अगर मैं कहूंगा, सो अब हमारे पास फील्ड ऑफ नॉलेज जो है वो इंग्लिश है। तो इंग्लिश की मैं बात करूंगा, शाबाश, कौन, जब इंग्लिश की मैं बात करूंगा तो इंग्लिश वोकैबुलरी की बात यह है कि कोई बंदा इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स को कितना मेमोराइज कर चुका है, उनको एग्जीक्यूट कितना कर पा रहा है, उस पर उसकी प्रैक्टिस कितनी है। तो ये है वोकैबुलरी में साउंड। अब सुनिए जरा, जो आपके पास इसमें इंग्लिश में जो ग्रामर में आपसे पूछी जाती है वोकैबुलरी, वो टोटली न्यू और ऐसे अनसुने अंग्रेजी के वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं जो आपने कभी सुने नहीं थे, जो आपने कभी पढ़े नहीं थे। इसलिए वो ये पूछते ताकि आपको देखेंगे कि आप अंग्रेजी को हल्के में लिए थे
तो वही हम फंसते हैं। तो इसीलिए वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, हम वोकैबुलरी भी करवाते रहेंगे। रोजाना आपको हमारे यहाँ से 5 न्यू वर्ड्स हम रोज आपको सिखाएंगे। आज से 5 न्यू वर्ड्स आपको वोकैबुलरी के सिखाएंगे। और ये वोकैबुलरी कहाँ से स्ट्रॉन्ग करेंगे आप? न्यूज़पेपर्स से। ठीक है जी, जो नेशनल प्लेटफॉर्म के न्यूज़पेपर्स होते हैं, या जिन्होंने जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एग्जाम क्वालिफाई करना हो, वो लोकल न्यूज़पेपर्स के भी आप जो है वो इंग्लिश में जो होंगे वो आप वर्ड्स निकालिए, उनके मीनिंग्स को फाइंड करिए, देन उन्हें लिखना शुरू कर दीजिए। आप नए वर्ड्स को ऑटोमेटिकली मेमोराइज करेंगे। हर दिन अगर आप 20 करेंगे तो बताइए महीने में कितने हो गए? 600 वर्ड्स हो गए नए नए। इसी तरीके से साल भर की आप मेहनत करेंगे, थिंक 12 महीने में कितने हो गए? इस तरीके से आप अपनी जो है वो वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और खासकर साथ में जितने पुराने पेपर्स है उनको भी एनालिसिस करेंगे। चलिए मैं शुरू करता हूं ग्रामर का लेक्चर आज का। इस कोर ग्रामर की बात करता हूं मैं। वोकैबुलरी वाला ग्रामर भी साथ साथ चलेगा, हमारा कोर ग्रामर की बात कर रहा हूं। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका एसएससी पूछता है या जेकेएससी पूछता है, सबसे पहले एसएससी में आता है, उसको बोलते हैं एरर स्पॉटिंग। बैंकिंग में आता है एरर स्पॉटिंग, गलतियां निकालना, इसको बोलते हैं एरर डिटेक्शन भी। इसका तीसरा नाम होता है स्पॉट द एरर। किताबों में अलग अलग नाम है, बात तो एक ही है मियां। एरर स्पॉटिंग कहिए, एरर डिटेक्शन कहिए, स्पॉट द एरर कहिए। ये क्या भला है? ये कोई अलग सा चैप्टर नहीं होता है, बल्कि जितने भी कोर ग्रामर के चैप्टर्स है, फॉर एग्जांपल वर्ब हो गया, टेंसेस हो गया, नरेशन हो गया, वॉइसेस हो गए, उन्हीं के ऊपर ये आपसे पूछा जाता है। आइए मैं चेक करता हूं इस बच्चे को कि इसको ग्रामर कितना पता है। इसलिए आपको पूछा जाता है एरर को स्पॉट करना। और जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें डायरेक्टली आपको नहीं दिया जाएगा ये टेंसेस का एरर है तो टेंसेस में निकालो, वो तो सिर्फ रैंडमली क्वेश्चन देगा। तो आपका ये है कर्तव्य कि आप ढूंढेंगे कि वो आर्टिकल्स पे एरर है, प्रीपोजिशन का एरर है, टेंसेस का एरर, नरेशन का एरर है, वो खुद ढूंढना पड़ेगा हमें। ठीक है जी, अब सबसे पहले यहां हम बात करेंगे, हम वर्ब से शुरू करेंगे आज का टॉपिक। वर्ब जो कोर ग्रामर का पार्ट है, यहां से हम शुरुआत करेंगे। मैं अब उसमें नहीं जाऊंगा कि ग्रामर क्या है, इंग्लिश क्या है, वो सारा कुछ मैं आपको पता है। ग्रामर असल में क्या है? लाइफ जैसे हम चलाते हैं ना बेटा, लाइफ को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना? एक बंदा सही है या गलत है ना आप बोल सकते हैं ना मैं बोल सकता हूं। इसके लिए लॉ होता है, जो लॉ डिसाइड करता है कि इंसान गलत है या सही है। उसके लिए भी 2 लॉज है, एक रिलीजियस लॉ होता है, एक मैन मेड लॉ होता है। अपने अपने धर्म के मुताबिक भी हम बता सकते हैं ये बंदा गलत है या सही है, और मैन मेड लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बता सकते हैं ये सही है या गलत है। तो इन जनरल बताना ये चाहता हूं, किसी भी इंसान को ये कहा जाए ये गलत है या सही है तो हम आदमी लोग डिसाइड नहीं कर सकते, बल्कि इसके पीछे लॉ होगा जो डिसाइड करेगा कि ये सही है या गलत है। उसी अंदाज से अंग्रेजी आपने सही लिखी या गलत लिखी, अंग्रेजी सही बोली या गलत बोली, इसकी बैकअप में कुछ रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगे, कुछ कवानीन होंगे, कायदे होंगे। वो जहां पर लिखे गए हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जहां जिस किताब के पन्नों पे लिखे गए, उस किताब का नाम है ग्रामर। ठीक है जी, अब जहां हर इस वक्त पूरे वर्ल्ड में लगभग 7000 रिपोर्टेड लैंग्वेजेस है, उन 7000 रिपोर्टेड लैंग्वेजेस में हमने चूज करा इंग्लिश ग्रामर, यानी कि वो किताब जिसमें ऐसे कवानीन लिखे होंगे जिससे हम अंग्रेजी जुबान को चलाते हैं, गवर्न करते हैं। मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो इट इज ए बुक विच कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न एन इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड एज इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इसके बाद अब मैं बताता हूं आपको, वर्ब से शुरुआत करेंगे क्योंकि हम पढ़ेंगे वही जो एग्जाम में छपेगा। मैं आपके सामने एसएससी के क्वेश्चंस लेता रहूंगा, जेके एसएसबी के। तो ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने बताया अभी। अब शुरुआत करते हैं, व्हाट इज द वर्ब? वर्ब क्या है? यहां से हमारा क्लास नंबर 1 शुरू हो रहा है। ठीक है जी, वर्ब। अगर मैं आप दोस्तों से पूछता हूं वर्ब किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे? सर वर्ब वो होता है जिसमें काम होता है ना? क्योंकि आपने पढ़ा ही है। मैं एक एग्जांपल आपके सामने कोट करता हूं, आपको आप आंखें खुल जाएंगी कि वर्ब काम
ही नहीं बताता है, वो इसके अलावा भी बहुत कुछ बताता है। देखिएगा जरा आप ध्यान से। मेरी माँ जान मुझसे कहती है, मामा जान कहते हैं, बेटा आई लव यू, मुझे आपसे बहुत प्यार है। और हर माँ, हर बाप अपने बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करता है, जिसकी दुनिया में कोई नजीर नहीं है। आई लव यू, ये माँ हमें कहती है, माँ जान कहती है आई लव यू। तो यहां जो ग्रामर जानने वाले लोग होंगे वो ये कहेंगे, सर आई यहां पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है या जिसकी हम बात करते हैं। सब्जेक्ट की मैं यहां डिफिनेशन लिखता हूं। सब्जेक्ट की दो डिफिनेशन है बेटा। ये वो ग्रामर पढ़ा रहा हूं जो आखिरी ग्रामर हो, इसके बाद ग्रामर नहीं है। डूअर ऑफ एन एक्शन, सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला होता है या whom we talk about। पेन और कॉपी निकालिए और लिखना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है जी। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एन एक्शन, और सेकंड होता है whom we talk about। whom we talk about, जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है जी, जिसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। हमने आपको कहा है सवाल हो कहीं से, सोल्यूशन होगा यहीं से, ठीक है जी। सब्जेक्ट का मतलब है डूअर ऑफ एन एक्शन। डूअर ऑफ एन एक्शन का मतलब होता है, देखो आपने आज तक वर्ड पढ़ा था डू, डूअर वर्ड आप पहली बार सुन रहे होंगे। डूअर का मतलब होता है करने वाला। डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाला। जो काम करने वाला आदमी होता है, शख्स होता है, औरत होता है, वो उसको कहते हैं सब्जेक्ट। यहां ये जरूरी नहीं है कि हमेशा बंदा काम करेगा तो सब्जेक्ट बनेगा, नहीं, बल्कि जिसके बारे में हम जिक्र करें, बात करें, गुफ्तगू करें, बातचीत करें, जिसका हम जिक्र करें तो वो भी सब्जेक्ट बनता है। मिसाल के तौर पर यहाँ हमारी जो माँ जान है, यहाँ मम्मा कोई काम तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ माँ अपने दिल की कैफियत, हालत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। यहाँ मम्मा ये कहते हैं कि बेटा मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, आई लव यू, मुझे आपसे मोहब्बत है। तो यहाँ बज़ाहिर प्रैक्टिकली रियलिटी में कोई काम नहीं हो रहा है, माँ मुझे कुछ दे नहीं रही है, माँ मुझे कुछ कर नहीं रही है, फिजिकली कोई कनेक्शन नहीं है, मगर फिर भी इसमें आप देखिए काम तो नहीं है, काम तो नहीं, मगर माँ का जिक्र हो रहा है। जिसका जिक्र हो जाएगा वो सब्जेक्ट कहा जाता है। आई लव यू, आई बनेगा सब्जेक्ट, यहां मां की बात हो रही है। यू जिस पे इफेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। भैया यहां मां तो बात करती है, मगर जिससे बात मंसूब है, जिसके साथ बात का रिलेशन है, वो है हम। तो हम बनेंगे ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट की दो डिवीजन है, ऑब्जेक्ट की दो डिवीजन है। जैसे यहां सब्जेक्ट की डिवीजन है, वैसे ऑब्जेक्ट की है। ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जाता है, जिस पर एक्शन हो, या मैं देसी में लिख रहा हूं जिसमें एक्शन हो। इसकी दो डिवीजन है, ऑब्जेक्ट की जो डिवीजन है, एक जिस पर एक्शन हो, जिसमें एक्शन हो। मिसाल के तौर में एग्जांपल दे रहा हूं, आई लव यू, यहां मां हमसे मोहब्बत करती है, यहां हम पर काम होता है। एक होता है आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर इन ए क्लास रूम, मैं यहां पे लिखता हूं आई एम टीचिंग ग्रामर इन ए क्लास रूम, मैं क्लासरूम में ग्रामर पढ़ा रहा हूं। हम क्लासरूम में ग्रामर पढ़ा रहे हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यहां आई बनेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्यों बनेगा? यहां जिक्र के साथ साथ काम भी मैं कर रहा हूं। मैं अपने बारे में बता रहा हूं, लेकिन बताते हुए ये बता रहा हूं कि मैं काम कर रहा हूं। काम कौन सा है? मैं पढ़ा रहा हूं ना इंग्लिश। यहां पे ग्रामर है, ग्रामर भी यहां ऑब्जेक्ट है और क्लासरूम भी यहां ऑब्जेक्ट है, लेकिन दोनों ऑब्जेक्टों में फर्क है। ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। ग्रामर को इतनी गहराई से पढ़ना है और सीखना है ताकि सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से। सुनिए ध्यान से, ये ग्रामर क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लासरूम क्या ऑब्जेक्ट है? इस ग्रामर की जब मैं बात करता हूं, इस पर डायरेक्ट काम हो रहा है। मेरा सारा तवज्जो पूरी क्लास का ग्रामर पर है। तो ग्रामर पर मींस ग्रामर बनेगा मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जहां पर की बात आएगी वो ऑब्जेक्ट बनता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पर जिस पर काम हो जाए वो बनता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जिसमें काम हो जाए, यहां क्लासरूम पर काम नहीं होता है बल्कि क्लासरूम में काम होता है। जिसमें काम हो जाए इसे कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जिन बच्चों ने स्कूलिंग के टाइम ग्रामर नहीं पढ़ी होगी, परेशान मत हो जाइए,
बस आपकी दुआओं की जरूरत है, दुआ करते रहिएगा, सेहत और सलामती के साथ इंशाल्लाह हम पढ़ाते रहेंगे आपको। आगे चलिए, आई एम टीचिंग ग्रामर इन ए क्लासरूम। अब जरा देखिए, आई क्या बना? सब्जेक्ट। ये क्या बना? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या बना? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बाकी चीजों की जानकारी मैं आपको इतने डिटेल से दूंगा क्योंकि यहां आप समझने की कोशिश कीजिए, एम क्या होगा ये पता चलेगा आपको, टीचिंग क्या है, इन क्या है, एक क्या है, हर एक की जानकारी मैं दूंगा आपको। ये जो एम है ये बनेगा हेल्पिंग वर्ब, इससे दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। ये पढ़ेंगे डिटेल से पढ़ेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब, ये एम क्या होता है असल में? इट इज कॉल्ड ए प्रेजेंट प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। डिराइव कहां से हुआ है? बी से हुआ है। सब कुछ बताऊंगा आराम से, शाबाश। ये टीचिंग क्या है? टीच निकला है वर्ड, टीचिंग टी से निकला, जिसका रूट वर्ब है। टीचिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इसको आईएनजी फॉर्म होते हैं, यहां इसको बोलते हैं मेन वर्ब। हाँ, ये सारी ग्रामर में आपको दूंगा, लेकिन रफ्ता आराम से। ये इन क्या बनेगा? इन बनेगा प्रेपोजिशन बनेगा, ठीक है। ए क्या है? ए डिटरमाइनर है, इसे कहता हूं मैं यहां आर्टिकल कहूंगा, शाबाश। एक एक लफ्ज की जानकारी आपको मिलेगी। लास्ट में ये डॉट है, इट इज कॉल्ड पंक्चुएशन मार्क। तो यहां तक मैं पूरा समझ गया। आई एम टीचिंग ग्रामर इन ए क्लासरूम, यहां जिक्र हुआ। यहां जो टीचिंग है ना, ये टीचिंग में काम हो रहा है, प्रैक्टिकली काम हो रहा है, इंसान को दिखता है काम। तो जो दिखता है वो टीचिंग है। जब मैं पढ़ा रहा हूं आपको दिख रहा है ना, तो टीचिंग यहां वर्ब है। तो अभी तक तो हम समझ गए कि वर्ब वो होता है जिसमें काम होता है, लेकिन जब मैं बात यहां कर रहा हूं, आई लव यू, मां मुझे कहती है बेटा मुझे आपसे मोहब्बत है, तो काम तो नहीं है। लेकिन ग्रामर कहती है लव वर्ब है। यही तो मसला समझाना है आपको कि जो आज तक आपने ये रट लगाई थी, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। बहुत सारे बच्चे क्रिया प्रिया बोलते रहते हैं कि वर्ब का मतलब क्रिया होता है। भैया क्या क्रिया होता है? तू आधी उधरी डिफिनेशन बोल रहा है, पूरी बताना। जब मैं कहूंगा हाउ डू यू फील, तुम्हारी तबीयत कैसी है, आपकी तबीयत कैसी है, यू से लाइक दिस, आई फील ऑल राइट, आई फील गुड, आई फील ऑसम। सो व्हेन यू से आई फील, इसमें तो कोई काम ही नहीं है। बट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट देयर इज नो वर्क, फील जो है तब भी वर्ब है। क्यों है? ये तो हम पढ़ेंगे आज कि वर्ब सिर्फ काम नहीं बताता है, वर्ब इसके अलावा बहुत कुछ बताता है। उसी की चीजें हम आज जिक्र कर रहे हैं। ओके, सुनिएगा ध्यान से। यहां वर्ब की दो डिविजन है। वर्ब मैं लिखता हूं यहां पर, ग्रामर का वो वर्ड है, ऐसे लिखना आपने, अंग्रेजी नहीं बनना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है। फिर मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा जब बोलने की है। ग्रामर का वो वर्ड है जो हमें दो इंफॉर्मेशन देता है। ये नहीं सोचना है कि कोई क्या कहता है कि सर देखो ऐसे पढ़ा रहे, देसी में उर्दू में पढ़ा रहे हैं इंग्लिश को। मुझे आपको कहीं मंजिल पर पहुंचाना है, ठीक है, क्योंकि आप सरकारी नौकरी ले लेंगे और मैं वो जो ग्रामर पढ़ा रहा हूं देसी में, फिर आप इस काबिल बनेंगे कि आप अंग्रेजी फर बोलेंगे। ग्रामर का वो वर्ड जो हमें दो इंफॉर्मेशन देता है, एक एक्शन डन बाय अ सब्जेक्ट और दूसरा आता है स्टेट ऑफ ए सब्जेक्ट। आप समझ गए? सब्जेक्ट से कहते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला या जिसके बारे में हम बात करें वो होता है सब्जेक्ट। मेरे दोस्तों आपको समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? कम ऑन, शाबाश। आपको यकीन लुत्फ आ रहा होगा। वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। जितना ज्यादा शेयर करेंगे, कर भला हो भला, जो जिसका भला करता है उसका अल्लाह खुद भला फरमाता है। तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, इसको शेयर करते जाइएगा। ग्रामर का वो वर्ड जो हमें दो इंफॉर्मेशन देता है, शाबाश शाबाश, कम ऑन। एक्शन डन बाय सब्जेक्ट और दूसरा स्टेट ऑफ ए सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है? एक्शन डन बाय सब्जेक्ट में क्या होता है? हर वो काम जो खुली आंख से देख सकते हैं, जो खुली आंख से देख सकते हैं। एक्शन डन बाय सब्जेक्ट में हर वो काम जो हम खुली आंख से देख सकते हैं, हर वो काम जो खुली आंख से हम देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं बोलो? उसे हम कहते हैं एक्शन डन बाय सब्जेक्ट, ठीक है जी। तो यहां आप देखिए कौन कौन सा काम दिख रहा है। मिसाल के तौर पर मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं। अगर कोई बंदा नहा रहा होगा, बात दिख रहा है ना? अगर कोई बंदा खाना खा रहा हो, दिख रहा है, शाबाश। बात कर रहा हो, दिख रहा है।
अच्छा, सो रहा हो दिख रहा है, ETC पंजाबी, ठीक है। मतलब वो काम जो खुली आंख से देख सकते हैं। खाना खा रहा है दिख रहा है, पढ़ा रहा हूं दिख रहा है, तैर रहा है दिख रहा है, ड्राइव कर रहा है दिख रहा है। हर वो काम जो खुली आंख से देख सकते हैं वो आएगा एक्शन डन बाय सब्जेक्ट में, ठीक है जी। इन्फॉर्मेशन मिसाल के तौर में एग्जाम्पल लेता हूं यहां पे, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई गो टू जॉब्स अकेडमी, आई गो टू स्कूल। तो यहां पर जो आई गो टू स्कूल में आई बनेगा सब्जेक्ट, जो गो बनेगा वो बनेगा वर्ब, और टू बनेगा प्रिपोजिशन, स्कूल बनेगा इसका ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहां ये स्कूल जो है कौन सा ऑब्जेक्ट है, यहां पे स्कूल जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि स्कूल पर काम नहीं होता है, स्कूल में काम होता है। इस पूरी इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा। जिन बच्चों को ये छोटा छोटा दिख रहा है, भैया YouTube में एक फीचर आता है जूम इन करने का, उंगलियों को ऐसे पकड़िए, स्क्रीन को यूं करिएगा, ये बड़ा बड़ा दिखेगा, और 1080 पिक्सल्स में यानी कि फुल HD में देखिएगा। आप 144 पिक्सल में देखेंगे, क्या दिखेगा, एमबी बचाने के चक्कर में दिखेगा ही नहीं है। सुनो, दूसरा आएगा स्टेट ऑफ ए सब्जेक्ट। आप सुनिए, जहां पर खुली आंख से काम दिख रहा है वो तो इजीली बच्चे को पता है। इतनी डिफिनेशन आपने आज तक पढ़ी ग्रेजुएशन तक, ये डिफिनेशन क्यों नहीं पढ़ी, कहां थे आज तक, ये डिफिनेशन किसी ने पढ़ाई क्यों नहीं। मेरे तो सवाल आपसे, जो ग्रामर आपने पढ़ी उसमें ये लिखी क्यों नहीं थी ये वाली डिफिनेशन, सवाल है ना। तो रटा ही मारा था आज तक। आई फील गुड, फील वर्ब है, आई अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड वर्ब है, पर एक्शन तो है ही नहीं। आप समझ रहे हो, दिखता थोड़ी है। अरे भैया मैं आपसे प्यार करता हूं, आप मुझसे प्यार करते, दिखता थोड़ी है। हमें पसंद ये मार्कर है, दिख थोड़ी रहा है कि क्या काम हो रहा है। आई लाइक दिस मार्कर, इन लाइक देयर इज नो फिजिकल एक्शन, स्टिल दिस इज वर्ब। अब सुनो, वो इसलिए है क्योंकि वर्ब वो भी होता है जो सब्जेक्ट की हालत को बताता है, सब्जेक्ट की कैफियत, उसकी स्टेट को दर्शाता है। स्टेट ऑफ सब्जेक्ट तीन तरह की होती है। नंबर 1 फिजिकल स्टेट, दूसरी होती है मेंटल स्टेट, तीसरी है स्टेट ऑफ हार्ट। मैं गारंटीड से बताऊं ये लेक्चर आपके लिए सबसे क्वालिटी लेक्चर साबित हो जाएगा। आप देखिए तो सही, कंपेयर किया करें लेक्चर को दूसरों के साथ। ये फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट, स्टेट ऑफ हार्ट। अब जरा देखिए मैं क्या समझने लगा हूं, तवज्जो के साथ। वर्ब वो भी होता है जो हमें काम बताता है, हाँ वर्ब वो भी होता है जो सब्जेक्ट की हालत को बताता है। फिजिकल स्टेट क्या है, फिजिकल स्टेट का मतलब है सर से लेकर पांव तक बंदा कैसा है, यानी किसमें आएगी हेल्थ कंडीशन। सर से लेकर पांव तक बंदा कैसा है। आपने कहा हाउ डू यू फील, हे ब्रो हाउ डू यू फील, तो यू विल फाइंड आंसर कितना आएगा, आई फील ऑल राइट, मैं बहुत बढ़िया हूं, देसी में बहुत बढ़िया हूं, मेरी तबीयत अल्लाह का शुक्र ठीक है। तो आई फील, आई बनेगा सब्जेक्ट। फील क्या है, फील वर्ब है। देयर इज नो एक्शन, एक्शन नहीं है, पर ये फील बंदे की फिजिकल स्टेट को बताता है कि उसकी तबीयत अच्छी है, उसकी तबीयत भली है। तो दैट इज व्हाई दिस फील इज अ वर्ब। मेंटल स्टेट, अच्छा अभी हम लेक्चर पढ़ रहे हैं, हाउ मच यू अंडरस्टूड, कितना आपको समझ में आया। So आप कहोगे सर we understood a lot, we understood bit by bit of your lecture, हम एक एक लम्हा, एक एक बात को हम समझ गए। we understood, we understood, we understood। यहां अंडरस्टूड में कोई काम बजाहिर नहीं दिख रहा है। जो क्लास में 100 बच्चा पढ़ता है, तो 100 बच्चे को मैं अगर बोलूंगा किस किस को समझ में आया, देखो ऐसे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किसको समझ में आया, क्योंकि ये इंटरनल आपका काम हो रहा है, दिमाग के अंदर काम है। कुछ बच्चे क्लास के अंदर होते हैं, तवज्जो फोन पे रहती है। तो मसला ये है कि बॉडी यहां है, फिजिकली यहां पे, दिमाग कहीं और अगर घूम रहा होगा तो वो यहां प्रेजेंट थोड़ी है। सो अंडरस्टूड दिस इज द मेंटल एक्शन, दिमाग के अंदर हो रहा है, दिखता नहीं है। जो दिखता नहीं है वही स्टेट ऑफ सब्जेक्ट में आएगा, तो अंडरस्टूड हो गया। इसके बाद स्टेट ऑफ हार्ट, इसके एग्जाम्पल बहुत सारी है। भैया प्यार किससे होता है, दिमाग से या नजर से या दिल से होता है। आमतौर पर आप ये कहेंगे कि सर प्यार तो दिल से होता है, वो अलग बात है टेम्पररी प्यार कई बार की हुआ, लेकिन ये चीज है कि जो मोहब्बत है वो दिल से है। देखिए पेरेंट्स से मोहब्बत करे दिल से करते हैं ना, है ना। तो बीच में मैसेज भी ले लीजिएगा, तो ये चीज याद रखिएगा। अभी पढ़ाई को
पढ़ाई में चले जाओ, प्यार वाले के चक्कर को छोड़ दो। स्टेट ऑफ हार्ट, स्टेट ऑफ हार्ट जो है वो क्या है? बोलो, हंसते रहो यार, करते रहो, प्यार का मसला नहीं। स्टेट ऑफ हार्ट क्या बनेगा? बोलो। एक हो गया ये लव, ये हेट हो गया, लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया। हाँ, हंसते मुस्कुराते। लव, स्टेट ऑफ हार्ट, दिल ही से मोहब्बत होती है, दिल ही से नफरत होती है। लाइक, दिल से पसंद, डिसलाइक, दिल से। तो जो वर्ब दिल की हालत को भी बताएंगे वो भी आप जो है स्टेट ऑफ सब्जेक्ट में आएंगे। यानी कि वर्ब हम समझ गए आज डिटेल के साथ। वर्ब न सिर्फ हमें एक्शन बताता है जो हमें दिखता है, बल्कि स्टेट ऑफ सब्जेक्ट भी बताता है। 3 तरह की होती है, फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट, स्टेट ऑफ हार्ट। तो अब हम समझ गए अंग्रेज के बच्चे ने वर्ब की 2 डिफिनेशन पे किताबें लिखी है, जो किताबें हमने अभी तक देखी नहीं है। कौन कौन सी किताब लिखी है? सुनना, सिर्फ वर्ब के ऊपर किताबें छपी है। अब हम समझ गए वर्ब की 2 डिवीजन के मुताबिक। एक तो एग्जाम्पल में लिया हमने बात, एक टॉक, एक स्विम, है ना, ETC। लाइक, लव, हेट, लाइक, कंसिडर, अंडरस्टूड, थिंक, ये हो गए वो वर्ब जो दिखते नहीं है पर होते। ये वो वर्ब जो दिखते हैं आंखों से। तो इस बुनियाद पर, इस पर अंग्रेज के बच्चे ने कहा इन्हें कहते हैं एक्शन वर्ब्स। बोले इनको बोलते हैं नॉन एक्शन वर्ब्स। वर्ब्स की 2 टाइप्स बोली, एक एक्शन वर्ब्स और एक नॉन एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स में प्योरली एक्शन मिलेगा जो दिखता है आंखों से। नॉन एक्शन में एक्शन नहीं दिखेगा। नॉन एक्शन में हो रहा होगा एक्शन, लेकिन हम उसको देख नहीं पाएंगे। स्टेट ऑफ हार्ट, स्टेट ऑफ माइंड, फिजिकल स्टेट। ठीक है जी। तो इन 2 डिफिनेशंस पर वर्ब की 2 क्लासिफिकेशन हो गई। कौन कौन सी? एक एक्शन वर्ब्स की और एक हो गई नॉन एक्शन वर्ब्स की। इन एक्शन वर्ब्स का दूसरा नाम होता है, इसको बोलते हैं नॉन स्टेटिव वर्ब्स। और एक्शन वर्ब्स इसको बोलते हैं स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्टेट बताता है। इसे नॉन स्टेटिव कहते हैं क्योंकि स्टेट नहीं बताता है। तो याद रखो, ये जो हमारे पास एक्शन वर्ब्स हैं इनकी कोई हद नहीं। नॉन एक्शन वर्ब्स फिर भी गिने चुने हैं, लेकिन है तो बेशुमार ये भी। तो हमारा जो है सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। अभी हमने आपको जस्ट बताया वर्ब किसे कहते हैं, सिर्फ मैं बात कर रहा था एक्शन नॉन एक्शन की होती है। इसको हम आगे ले जाएंगे। कल के सेशन में हम आपको लाजवाब अंदाज में इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे। इससे मजीद क्लासिफिकेशन क्या है, A to Z बिट बाय बिट, लम्हे लम्हे की सियासत की खबर रखते हैं। हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। हम आपको पूरी जानकारी देंगे एक एक लम्हे की, ग्रामर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सवाल कहां से है कहां से नहीं आएगा। और साथ ही साथ में आपको हम SSC MTS के, JK SSB के और BSF CRPF इतने भी जो एग्जाम होते हैं रिक्रूटमेंट के, इन सभी के सवाल आपको यहाँ ऑन स्क्रीन करवाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो करना यह है कि इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इससे ये फायदा होगा, आप मोटिवेशन बढ़ाते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपको लगा कैसा लेक्चर है। जितना आप कमेंट्स में बताते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, यकीन मानिए कल नई और एनर्जी से हम पढ़ाने का फिर दिल कर रहा है। ठीक है जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।